नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि 9 देवियों की पूजा जो हम नवरात्रि में करते हैं, तो उनका नाम किस कारण से पड़ा है। 9 देवियों के नामों के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगी। प्रथम दिन जो पूजनीय है वो माता शैलपुत्री हैं। तो माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसी रूप में उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरे दिन जो माँ पूजा की जाती हैं वे हैं चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। अब चौथी देवी आती हैं माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांड कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। पांचवी देवी है माँ स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वह स्कंद की माता अर्थात स्कंद माता कहलाती हैं। छठी देवी हैं माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए कात्यायनी कहलाती हैं। अब सप्तमी देवी है माँ कालरात्रि। माँ पार्वती कालू अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए माँ को कालरात्रि कहा जाता है। अष्टम देवी हैं माँ महागौरी। माता का रंग पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसीलिए वे माँ गौरी कहलाती हैं। नवें दिन की देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो इस तरह से माँ के 9 रूप जो हैं वो क्यों पूजे जाते हैं, उनके नाम 9 रूपों के क्यों पड़े हैं, तो उसके बारे में आज मैंने छोटा सा प्रयास किया अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का। मैं बार बार कहती हूँ, जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि हम देवियों की 9 देवियों की पूजा करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने घर की अगर बेटी को के रूप में देखते हैं तो माँ शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं, तो हमारे घर की बेटी जो है वो भी माँ शैलपुत्री की रूप है। जब वो जन्म लेती है माँ ब्रह्मचारिणी बन जाती है। जब शादी विवाह के योग्य बनती है उसके लिए अच्छे पति के लिए पूजा करती है। चंद्रघंटा का रूप है, जब उसके सर पे सिंदूर लग जाता है। माँ कुष्मांडा का रूप है, जब वह गर्भ धारण करती है। माँ स्कंद माता है, जब वह लड़की गर्भ मतलब पुत्र की प्राप्ति करती है। उसके बाद माँ कात्यायनी है, जब वह पुत्री के रूप में अन्य पुत्री को जन्म देती है। उसके बाद माँ कालरात्रि है, जब काल बन करके हमारे दुखों को नाश करती है, अपने परिवार के दुख कष्टों को नाश करती है। गौरी का रूप है, जब वह घर के कामों को करती है, अपने अच्छाइयों से सबको मोह लेती है। माँ सिद्धिदात्री है, जब घर के हर सदस्य की कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास करती है। तो यानी एक औरत में देखा जाए तो माँ के 9 रूप दिखाई देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे घर की बहन, बेटी, पत्नी जो भी हैं, महिलाएं हैं, वे सब देवियों के ही 9 देवियों के ही रूप हैं। तो इसलिए अपने घर की महिलाओं को सम्मान दें। और अगर आप वास्तव में देवी की पूजा करते हैं तो मंदिरों में पूजा करने से पहले अपने घर की महिलाओं को सम्मान दें। और हाँ, जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो समाज में जो भी महिला है वो एक देवी का ही रूप है। अगर आप ये मान के चलते हैं तो देवी अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। आपको किसी पूजा पाठ, किसी मंदिर, किसी पंडाल में दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप महिलाओं को दिल से सम्मान देते हैं, आदर देते हैं महिलाओं को, तो यही सबसे बड़ी आपकी पूजा होगी। तो मैं आप सबको एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे, महिलाओं के लिए सम्मान आपके हृदय में आएगा। तो मेरा यही प्रयास रहेगा
कि हर व्यक्ति महिलाओं को